नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शन के बाद मंदिर के बाहर क्यों बैठते हैं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर के पेड़ी या आटले पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आइए समझते हैं। आजकल तो लोग मंदिर की पेड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु ये प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई। वास्तव में मंदिर की पेड़ी पर बैठ करके हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। ये श्लोक इस प्रकार है: अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देहांत सानिध्यम देह में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही प्राण निकले, परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी भी किसी प्रकार की सहारे की जरूरत न पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेवश न हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सन्मुख जाकर खड़े हो गए। उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। हे परमेश्वर, ऐसा वरदान देना हमें। यह प्रार्थना करें। गाड़ी लाड़ी, लड़का लड़की, पति पत्नी, घर धन ये नहीं मांगना है। ये तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसीलिए दर्शन के बाद बैठकर ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। ये प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, संसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वो याचना है, वो भीख है। हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है विशिष्ट, अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें। और प्रार्थना क्या करना है? ये श्लोक बोलना है। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहां जाकर आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंद का, श्रृंगार का संपूर्णानंद लें। आंखों में भर लें स्वरूप को, दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना चाहिए। बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें। और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। यही शास्त्र है, यही बड़े बुजुर्गों का कहना है। आगे है आत्माएं भटकती क्यों हैं? जी हाँ, कुछ लोगों को आत्माओं से साक्षात्कार हुआ है। कहते हैं कि मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, उनकी मृत्यु हो जाती है। वो आत्माएं ईश्वर रूपी शक्ति में विलीन हो जाती हैं। उन्हें पुण्यात्मा कहा जाता है। ज्यादातर आत्माएं एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर धारण कर लेती हैं। आत्मा को कभी पिछले जन्म की याद नहीं रहती। कुछ आत्माओं को रह जाती है। नया जन्म लेने के बाद भी पिछले जन्म की कहानी कहने वाले लोग मिल जाते हैं। ये लोग अपने पिछले जन्म के ठिकाने, गांव या शहर का नाम ही बताते हैं। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी ये भी बताते हैं। अपने पिछले जन्म के घर का पता भी बताते हैं। उनके माता पिता और भाई बहनों को
अगर वे जिंदा हैं तो पहचान भी लेते हैं। पिछले जन्म के लोगों की फोटोएं भी पहचान लेते हैं। कुछ लोगों को तो अपने पिछले 3-4 जन्मों की याद होने के उदाहरण मिले हुए हैं। हाँ, कुछ आत्माओं को नया शरीर प्राप्त नहीं होता और वे भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माएं दुष्टता पर उतर आती हैं। मौका मिलते ही किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में घुसकर उसे उससे जुड़े हुए अन्य मनुष्यों को तकलीफ देती हैं, धन का नाश करती हैं, बीमारियां फैलाती हैं, गंदगी के ढेर लगाती हैं और कुछ आत्माएं तो जान से मार कर ही किसी शरीर को छोड़ती हैं। कुछ आत्माएं बिना शरीर में दाखिल हुए भी किसी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करती हैं और टेढ़े मेढ़े स्वरूप में दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर लोग डर जाते हैं। पुराने आवासों या खंडहरों में ये टूटे फूटे मकानों में बसना इन्हें अच्छा लगता है। मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणी इनके अस्तित्व को तुरंत पहचान जाते हैं। विशेषतः कुत्ते इनकी उपस्थिति पहचान जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, बिना कारण भी कुत्ता भौंकता रहता है। ऐसे में समझ लीजिएगा कि भटकती आत्मा वहाँ घूम रही है। ऐसी आत्माओं को वहाँ से भगाना बहुत जरूरी हो जाता है। देखा गया है कि कुछ भटकती आत्माएं अच्छी भी होती हैं और किसी की जान भी बचाती हैं। बड़े बड़े हादसे होने वाले हैं, तब भी अच्छी आत्माएं कुछ न कुछ संकेत देकर आने वाले संकट से हमें अवगत कराती हैं। कुछ भी ऐसा ही संकेत एक आत्मा ने दिया था। उसने होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट से मुझे आगाह कर दिया और मेरा बचाव हो गया। उसने ट्रेन में मौजूद अन्य लोगों को भी आगाह किया था, लेकिन वे उसका संकेत समझ नहीं पाए और जान से हाथ धो बैठे। इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि अगर भगवान होता है तो आत्माएं भी अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती हैं, जिन्हें हम भूत कहते हैं। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताएं।